नमस्ते नोमैड फैम। अपना घर, गांव और फैमिली छोड़ के हम वापस निकल रहे हैं टुवर्ड्स गुड़गांव टू कंटिन्यू चेजिंग आवर ड्रीम्स। सब कुछ पीछे छोड़ते वक्त वी रियलाइज व्हाई गुड बाइज हिट सो हार्ड। गुड़गांव के इस जर्नी में हमारा आज का स्टॉप ओवर रहेगा इन बनारस। दिल में बहुत सारा होम सिकनेस लेके हम इस जर्नी पे चल तो पड़े, but little did we know what was in store for us. जानने के लिए watch the episode till the very end and don't forget to hit subscribe and click the bell icon to always stay notified for more such heart-throbbing adventures. Hey, good morning guys, welcome back to the channel. Welcome back from देरियापुर। आज है 2 मई और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिटर्न जर्नी टुवर्ड्स गुड़गांव। Few goodbyes are really heartbreaking. We are leaving behind our parents, our home, our hometown, and trust me, had it not been the place where we work, we wouldn't have left this place. डेफिनेटली मतलब घर से वापस जाते टाइम तो इट बिकम्स वेरी सैड। मतलब पूरा माहौल, इनफैक्ट शब्द नहीं मिल रहा है यार कैसे बयां करूँ। और मोर सो बिकॉज इस बार के लिए सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए हम आए थे, तो इट्स ऑल द मोर एगनाइजिंग। Every year actually we look forward to this trip back to home. हाँ जी। एनीवे यहाँ से अपनी जर्नी को वापस से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे जो होता रहेगा। आज का पिच स्टॉप ऐसे बनारस में है, ऑल्दो होटल बुक नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हम गुड़गांव से आते टाइम रुके थे वहीं पे रुकेंगे। नॉन होटल है, मतलब फेमिलियर फेसेस हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ चैलेंज। तो यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं फटाफट, हाईवे पे चढ़ते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। আসছি, টাটা কাকু, দেখা হবে আবার। টাটা 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 টাটা। হ্যাঁ हाय गाइस। यहाँ से बनारस का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 620-625 किलोमीटर के आसपास है। मैप ऑन नहीं करेंगे, जाना पहचाना रास्ता है, बहुत बार इस रास्ते पे हमने ड्राइव किया है। और बोलते बोलते ये माठ नौशीपुर वाला अंडरपास भी आ गया। देख रहे हो, अंडरपास सिर्फ गुड़गांव में नहीं है, हमारे गांव में भी है। कल जब कोलकाता से निकल रहा था, फ्यूल अप तभी करवा लिया था। 54 लीटर्स का तेल आया था, 5700 के आसपास का खर्चा हुआ था। तो हम गेसिंग कि आगे अभी यहाँ पे तो मतलब फ्यूल अप नहीं करवाना पड़ेगा, यूपी में डायरेक्टली जाके फ्यूल अप करवाएंगे। वहाँ पे यूपी में पर लीटर कॉस्ट भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बंगाल, बिहार एंड झारखंड, जो तीनों स्टेट हम आज क्रॉस करके यूपी एंटर होंगे। चलो यहाँ से अपनी जर्नी को फटाफट कंटिन्यू करते हैं। आज ज़्यादा कुछ शूट करने का सीन नहीं है क्योंकि जो ETA है वो रात के 10:30 बजे बता रही है। ऑब्वियसली थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, तो जितना लेट पहुँचेंगे कल स्टार्ट करने में उतना टाइम लगेगा। और गुड़गांव वापस जाके ये हफ्ता ऑफिस में थोड़ा सा हैवी लिफ्टिंग काम है, एटलीस्ट मेरा तो है। सोमदत्ता का भी हल्का फुल्का रहेगा ही। सो या वील ट्राई एंड स्टार्ट अर्ली टुमारो, सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव दैट वी रीच अर्ली टुडे। अर्ली तो नहीं होगा तो क्या ही होगा, बट जितना जल्दी कोशिश मतलब पहुंच सके उतना ही कोशिश करेंगे।
घर से 10 किलोमीटर आ चुके हैं हम लगभग, और जमालपुर एंटर कर चुके हैं। अभी अभी हमने दामोदर नौद क्रॉस किया। इट इज़ अ नौद बिकॉज इट इज़ अ मेल रिवर। मैंने ये कल के व्लॉग में भी बताया है, बट सिंस इट वाज प्रिडोमिनेंटली इन बंगाली, सो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है और आप अगर ये व्लॉग देख रहे हो, so that you can understand. The funny thing is that Hindi has got gender in everything. Apart from rivers. Apart from rivers. But Bengali only have a gender as far as living things are concerned. not for Non-living things. Yes. But it has got gender for rivers. घर से एग्जैक्टली 20 किलोमीटर चलने के बाद हम मर्ज कर चुके हैं NH19 पे। ये रोड अभी हमें सीधा बनारस तक लेके जाएगी। अभी बर्धमान, दुर्गापुर एंड आसनसोल क्रॉस करने के बाद इवेंचुअली हम क्रॉस करेंगे बड़ाकर नदी, और फिर हम एंटर होंगे झारखंड। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। अभी भी ETA बता रहा है गूगल 10:25। ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रेच है, ये मेमाड़ी के वहाँ पे, आई डोंट नो अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ये पर्टिकुलर जो फ्लाईओवर है ये साइड से टूट गया था। सो इसका अभी मरम्मत का काम चल रहा है, हेंस ये सर्विस लेन से अभी हमको लेना पड़ रहा है। बट नथिंग टू वरी, इन अनदर 600 मीटर्स हम वापस से हाईवे पे चढ़ जाएंगे। आज वैसे सूरज देवता का ज़्यादा प्रकोप हम पे नहीं पड़ा है। सुबह से मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है। बहुत बढ़िया लग रहा है ये ड्राइव, और आसपास के नज़ारे अगर आप चेकआउट करो तो हरियाली ही हरियाली। भाई बर्धमान को द राइस बोल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं बोला जाता, और बंगाल में जितना वाइब्रेंसी है ना ग्रीन का, आई थिंक वेरी फ्यू अदर स्टेट्स हैव दैट काइंड ऑफ वाइब्रेंसी। वेरी ब्यूटीफुल। खुद का स्टेट है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा तो बायस रहेगा ही हमेशा, दैट इज़ गिवन, बट अदरवाइज टू जितना एक्सटेंसिवली हम घूमते हैं, जो चारों तरफ की चीज़ें कैप्चर करते हैं, नॉट जस्ट विद द कैमरा बट थ्रू आवर ओन आईज, भाई बंगाल इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर। घर से एग्जैक्टली 170 किलोमीटर्स चलने के बाद हमने एग्जिट कर लिया है वेस्ट बंगाल एंड वी हैव एंटर्ड इनटू झारखंड। NH19 पे हम अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। यहाँ से बनारस का डिस्टेंस और 440 किलोमीटर बाकी है, और क्योंकि हमने जब से घर से निकले हैं तब से कंटिन्यूअस गाड़ी चलाई है, वी हैवंट इवन स्टॉप्ड फॉर अ लू ब्रेक, तो उसके चलते जो ETA था वो ऑलमोस्ट 1 घंटा कम हो गया है। मतलब हमने जब स्टार्ट किया था तब ETA बता रहा था रात के 10:30 बजे, अभी बता रहा है 9:35 को। सो ऐसे ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से धनबाद का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अगर लंच करने का मन हुआ तो रुकेंगे कहीं पे, नहीं तो कंटिन्यूअस ही चलते रहेंगे। सुबह घर से काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, तो नॉट दैट वी नीड टू स्टॉप समवेयर, बट दोपहर का टाइम अगर हल्की फुल्की भी भूख लगती है कहीं पे तो रुक के खाना खा लेंगे।
3.5 घंटे और 240 किलोमीटर लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम आके रुके हैं नियर पारसनाथ हिल इन झारखंड। ये तोपचाची से जस्ट थोड़ा आगे है। ये पर्टिकुलर जगह का नाम है दुबराजपुर। यहाँ पे सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ ड्रोन शॉट्स ले ले। दोपहर के 2:15 बज रहे हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट टाइम यहाँ से जब हम जा रहे थे टूवर्ड्स कोलकाता वाराणसी से, तो यहाँ पे रुक के ड्रोन शॉट्स लेने का कोशिश किया था ऑफ द पारसनाथ हिल, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन इतनी हवा चल रही थी और इतना क्लाउडी था कि पॉसिबल नहीं हो पाया। आज देखते हैं, आज थोड़ा सा तो हेज़ है बट फिर भी रिलेटिवली क्लियर है। Lost the connection with our drone. Really don't know. Abhishek is running. Just let's see whether we can manage it or not. शाम के 4:20 हो रहे हैं। अभी बहुत बड़ा एक कांड हुआ। ड्रोन क्रैश कर दिया था वहाँ पे पीछे पारसनाथ हिल है, एकदम उसके आसपास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 2.5 किलोमीटर था। मेरी हालत देख के आप समझ रहे हो, दीज आर ऑल द बैटल स्कार्स दैट आई गॉट। पैर में कांटे वाटे, आई गॉट लॉस्ट, द ड्रोन गॉट लॉस्ट। एक यहाँ पे एक गांव से एक छोटा बच्चा मिला था, तुलसी हांसदा करके। मैं ना भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके ड्रोन दिला दो। मतलब भगवान खुद तो नहीं आए बट उस बच्चे को भेजा था अपने रूप में, एंड इटर्नली थैंकफुल टू हिम। थैंकफुली ड्रोन मिल गया, लेकिन अंजर पंजर सारे ढीले हो चुके हैं भाई। मतलब और दूसरी चीज़ है, और यहाँ पे बहुत दूर तक गई थी, ये मिल नहीं रहे थे। मैं फ़ोन गाड़ी में छोड़ के गया था, गाड़ी लॉक करके गया था, तो शी वॉज ऑल पैनिक स्ट्रिकन। ये जितने भी भाई है यहाँ पे, ये सब पवापुर के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब ने मदद किया। लोग मेरे को ढूंढने तक आगे गए। दे वर पीपल कंसोलिंग हर, पानी पिलाए मुझे जैसे संभाले हैं। बहुत 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ देम एंड थैंक यू टू गॉड कि हमको हमारा ड्रोन वापस मिल गया। 3 महीना भी नहीं हुआ इस ड्रोन को खरीदा है। आप समझ ही सकते हो मतलब कितना पैनिक स्ट्रिकन था मैं। तो इसलिए हूँ कि ड्रोन के साथ कसम से, मतलब पहाड़, मतलब कैमरा नहीं लेके गया था, नहीं तो आपको दिखाता किस पहाड़ी के अंदर से हम ड्रोन ढूंढने गए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बनारस बहुत लेट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक के चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं, फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके ऊपर तक चढ़ चुका था मैं ड्रोन ढूंढने के लिए। फिर फाइनली जाके हमको हमारा ड्रोन मिला। भाई यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब बिकॉज सो मैनी पीपल हेल्प्ड अस। एंड एक यहाँ पे वुमन थी जिन्होंने अपने काम पे जा रही थी बेसिकली, बट दिहाड़ी वाला काम था उनका। तो उन्होंने अपना काम छोड़ के भाई सोमदत्ता को कंसोल करने के लिए शी स्टेड बैक। ये पूरा गांव भगवान के रूप में मतलब मेरे पास तो आए थे मुझे संभालने के लिए। But while searching for the drone, did you not think about me? I thought about you, but I was also thinking about the drone because Find My features. I was almost at the verge of like having a heart attack. Let's not get so dramatic. I was screaming. भाई मिला जुलू के अभी सीन ये है कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाते ड्रोन क्रैश करते और उसको ढूंढते हमारा जो ETA है वो 2.25 घंटे से बढ़ गया है। अभी यहाँ से बनारस का डिस्टेंस 370 किलोमीटर
7 घंटे 22 मिनट लगेंगे एज़ पर गूगल। रात के 12 बजे का ETA दिखा रहा है अगर नॉन स्टॉप चले तो। और फ्रैंकली भाई ढूंढते ढूंढते हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मतलब जगह जगह पे स्क्रैचेस है। तब तो पता नहीं चल रहा था जब ढूंढने गया था, बट अभी थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हुआ है तो अब पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। अपने घर से 350 किलोमीटर चल चुके हैं हम और अभी आके रुके हैं चौपारण में। झारखंड हम और 1 किलोमीटर में एग्जिट कर जाएंगे एंड उसके बाद बिहार एंटर होंगे। यहाँ पे रुके हैं एक दवाई खाना में टेटेनस लेने के लिए, क्योंकि हाथ का हालत, हाथ पैर सब जगह मतलब ख़तरनाक छील गया है। सो थॉट कि इट्स बेटर एक टेटेनस ले ले। और भाई वंस अगेन वो जो बच्चा है तुलसी हांसदा, उसको मैं लाइफ लॉन्ग याद रखूँगा। मतलब कुछ नहीं बनता था उसका मेरी मदद करने के लिए, बट ही लेफ्ट एवरीथिंग। उसका ट्यूशन जाना था, वो बेचारा निकला था दोस्तों के साथ खेल के फिर ट्यूशन जाएगा। तो वो खेलने के टाइम में वो मेरे साथ उस पहाड़ी तक चढ़ा, पूरा ऊपर तक गया एंड ही हेल्प मी, मतलब विदाउट इवन नोइंग मी, विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। That's the reason why I keep saying that, you know, ऐसे instances होते रहते हैं which kind of restores your faith in humanity. बिहार एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे चेकिंग के लिए आई डोंट थिंक कोई रोक रहा है। अभी यहाँ से होटल का डिस्टेंस और 225 किलोमीटर बाकी है केवल, जिसको कंप्लीट करने के लिए गूगल बता रही है 4 घंटे 25 मिनट। 11:30 का ETA। हमने एक्चुअली क्योंकि कंटिन्यूस चला रहा हूँ गाड़ी, तो आई थिंक हाफ एन आवर ETA ऑलरेडी कम हो चुका है। एक सेकेंड। ओके अच्छा, यहाँ पे एक बार के लिए ब्रीफली रोका था, बट फिर बोला कि आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो ETA हाफ एन आवर कम हो चुका है, बट द थिंग इज़ कि हम काफ़ी लेट हैं, क्योंकि कल का ड्राइव भी मोटा 800 किलोमीटर के आसपास रहेगा बनारस से। तो चलो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप रात में झारखंड और बिहार का बॉर्डर, मतलब कोलकाता से अगर आप बनारस या आगे कहीं पे भी जा रहे हो, तो रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे वहाँ पर सनसेट दैट इज़, ये वाला रोड क्रॉस करो तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं है और कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग्स है, क्योंकि आई थिंक काम चल रहा है और अंधेरे में वो एकदम समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ड्राइव कर रहे हो इस रास्ते से तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना। यहाँ से प्लान यही है कि होटल तक डायरेक्ट खींचेंगे, वी वोंट स्टॉप एनीवेयर। होटल में जाके डायरेक्टली डिनर करेंगे और वैसे भी शाम हो चुकी है, ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं। एक बार फ्यूल अप करना है, बट वो जैसे यूपी एंटर होंगे उसके बाद करेंगे। अभी करेंटली फाल्गु रिवर क्रॉस कर रहे हैं वापस से हम। तो चलो बाकी बातें आपसे होटल में जाके ही हो रही है डायरेक्टली। अगर कुछ फाड़ू दिखाने लायक रहा तो ही कैमरा उठाऊंगा, नहीं तो एज आई सेड। अपने आज के जर्नी का 8वां और आखिरी टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। ये डाफी टोल प्लाजा है। यहाँ से होटल का डिस्टेंस हमारा और 2 ही किलोमीटर बचता है। रात के 10:30 बज रहे हैं एग्जैक्टली, और हम अपने घर से मतलब अपने गांव से 605 किलोमीटर आ चुके हैं। आज का ड्राइव काफ़ी एडवेंचरस रहा।
मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रैंकली, बट ऑल इन ऑल इट वाज एन अमेजिंग ड्राइव with a lot of tension, with a lot of scare. तो मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्या इमोशंस चल रहे थे तब दिमाग में और अंदर जब ड्रोन ढूंढने जा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि मैं घर पे भी बात कर रहा था। माई मदर इन लॉ काइंड ऑफ corroborated when I said कि वो जो बच्चा मेरे को मिला था जब मैं ड्रोन ढूंढने जा रहा था वो भगवान का रूप है। एंड शी एक्चुअली वेंट ऑन टू से कि हाँ मतलब इट वाज महादेव who had come to help me. So हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से आज और कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। होटल आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है हमारे फर्स्ट व्लॉग में, वो आज लाइव जा चुका है मतलब 2 May को। सो प्लीज़ गो चेक इट आउट। वहाँ पे होटल के सारे डिटेल्स, रूम कैसा है, व्हाट इज़ द टैरिफ, सब कुछ दिया हुआ है। तो आज और कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे। बहुत भूख लगी है, लंच नहीं किया है हम लोगों ने because of all the hassle and fuss that we had to go through in the afternoon. अभी डायरेक्टली जाके खाना खा के we'll just hit the sack और कुछ नहीं करेंगे आज। कल सुबह जल्दी उठेंगे एंड अपने गुड़गांव की रिटर्न जर्नी जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना so that they can also find out the kind of whatever happened today with us. अम्यूजिंग है थोड़ा बहुत तो इन हाइंडसाइट, बट हाँ तब फट के हाथ में आ गई थी लिटरली। I hope you guys stay safe, stay healthy, stay happy. Here's the Nomadic Novelist signing off.